हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत पॉइंट पर। ऑलरेडी हम जो शब्दालंकार हैं उन पर वीडियो बना चुके हैं। तो अब हम आज जो करने वाले हैं वो आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य प्रकाश में जो वर्णित हैं अर्थालंकार उनमें से करेंगे आज हम कुछ। चलिए तो पहला प्रारंभ करते हैं। पहला है हमारा उपमा। उपमा क्या कह रहे हैं? उपमा का जो लक्षण है वो क्या है? साधर्म्य उपमा भेदे, अर्थात उपमान तथा उपमेय का, एक उपमान होता है एक उपमा होता है, उपमेय होता है, तो उन दोनों का भेद होने पर दोनों के गुण क्रिया, किनका भेद होने पर? गुणों का या फिर क्रिया का, धर्म की समानता का वर्णन उपमान है। इन शॉर्ट में देखें तो भेद होने पर धर्म की समानता का वर्णन उपमान है। ये हमारी किसके अनुसार है? आचार्य मम्मट के अनुसार। जो काव्य की उपमा की परिभाषा है या फिर उपमा का जो लक्षण कहा जाता है संस्कृत में, तो वो क्या है? साधर्म्यम उपमा। ठीक है, धर्मों की समानता का वर्णन उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के प्रकार देखते हैं कितने हैं। उपमा अलंकारों को हम आचार्य मम्मट के अनुसार देखें तो उन्होंने दो भागों में विभक्त किया है। कैसे? पहला पूर्णोपमा हो गया और दूसरा लुप्तोपमा हो गया। उसको भी उन्होंने आगे जाके बहुत सारे भेदों में कन्वर्ट किया। उसको देखते हैं हम। उपमा, उपमेय, साधारण धर्म और उपमावाचक, इन चार अवयवों, कौन कौन से? उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और उपमावाचक, ये जो चार अवयव हैं का ग्रहण होने पर पूर्णोपमा होती है। ठीक है, समझ गया? पूर्णोपमा कब होगी? जब ये चार अवयव का ग्रहण होगा तथा इनमें से एक या दो तीन का लोप होने पर, अर्थात इनमें से एक या दो तीन को नहीं कहा गया है, वहां पर क्या होगी? लुप्तोपमा। अगर हम याद करने की कोशिश करें सरलता से तो जहां पर लोप है वहां लुप्तोपमा होगी और जहां पर ये चारों अवयव है वहां पर पूर्णोपमा होगी। ठीक है, आचार्य मम्मट ने उपमा के कितने भेद बताए हैं? 25 प्रकार इस प्रकार स्पष्ट किए हैं। इन शॉर्ट में अगर हम देखें तो किस प्रकार किए हैं उन्होंने? देखिए, ये 25 भेद इस प्रकार हैं। पूर्णोपमा, एक श्रोति है तथा दो आर्थी हैं, उनको मल्टीप्लाई किया जाए, एक वाक्यागा है, दो समयागा है, तीन तद्धितागा है। अगर आपको ये सब नहीं देखना, आपने सिर्फ इतना याद रखिए, पूर्णोपमा हो गई 6, एक लुप्तोपमा है, द्विलुप्तोपमा और एक त्रिलुप्तोपमा। ये तीन प्रकार की लुप्तोपमा बताई हैं उन्होंने। तो क्या है हमारा? जो एक लुप्त है वो 13 है, द्विलुप्ता 5 है और एक लुप्ता, त्रिलुप्ता सिर्फ एक ही है। अगर हम इन टोटल को करें तो उन्होंने टोटल जो उपमा के भेद बताए हैं वो कितनी है? 25 प्रकार की हमारी उपमा हो जाती है। इस प्रकार से ये हमारा क्या है? उपमा का लक्षण। किसके अनुसार? काव्य प्रकाश के अनुसार, जो रचित है आचार्य मम्मट के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा का लक्षण क्या है? संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनियत। ये छोटा सा जो है ये लक्षण होता है। अगर आप बी और एमए की तैयारी कर रहे हैं तो लक्षण पूछा जाए तो सिर्फ ये लक्षण है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी अगर आपको वो ये दे देंगे और पूछ लेंगे ये कौन सा लक्षण है या किसके लिए कहा गया है यहाँ पे उपमा के विषय में, या उत्प्रेक्षा का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है, तो आपको ये याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट, संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनियत। हिंदी में समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। जो प्राकृत अर्थात वर्णीय जो है, वर्णन किया गया है वर्णीय वस्तु की उपमान के साथ संभावना करना। जब हम संभावना करते हैं अर्थात साधारण धर्म नहीं है उनका, संभावना की जा रही है, वहीं पर क्या होती है? उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। आप इसको शॉर्टली भी याद रख सकते हैं। देखिए, संभावना उत्प्रेक्षा, अर्थात जहां संभावना हो रही है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, जब वर्णनीय वस्तु में सादृश्य की संभावना की जाती है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। संभावना का अर्थ है आहार्य ज्ञान या फिर किसी वस्तु के यथार्थ रूप को जानते हुए भी उससे अन्य वस्तु की कल्पना करना हमारा क्या होता है? संभावना। समझ रहे हैं आप संभावना क्या होता है? ये होता है हमारा संभावना अर्थात उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट देखते हैं, आगे भी थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में कि उत्प्रेक्षा के लिए आवश्यक है कि जिसमें संभावना की जाती है वह कोई यथार्थ वस्तु होती है, अर्थात कोई प्रत्यक्ष वस्तु है, यथार्थ वस्तु है, उसमें हम किसी अन्य की संभावना कर रहे हैं। ठीक है, उत्प्रेक्षा में एव शब्द का प्रयोग प्राय क्रिया के साथ होता है। क्रिया के साथ किसका प्रयोग होगा? एव शब्द का। किंतु उपमा में संज्ञा के साथ होता है। ये अगर आप भेद लिख रहे हैं उपमा और उत्प्रेक्षा के तो भी आपको काम आएंगे कि जो उपमा है उसमें एव शब्द का जो प्रयोग है वो संज्ञा के साथ होता है और उत्प्रेक्षा में किसके साथ होता है? क्रिया के साथ होता है। उपमा का आधार सादृश्य है और उत्प्रेक्षा का संभावना। जब उपमान लोक प्रसिद्ध होता है तो एव शब्द सादृश्य को प्रकट करता है तथा
उपमा होती है। और उपमान जब कल्पित होता है अर्थात हमारी कल्पना के माध्यम से होता है तो इव शब्द जो है वो संभावना को प्रकट करता है और उत्प्रेक्षा होती है। समझ गए आप? ये जो कुछ पॉइंट हैं ये हमारी क्या है, अंतर दर्शा रहे हैं किसमें, उपमा और उत्प्रेक्षा में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ससंदेह अलंकार। ससंदेह अलंकार, संदेह अलंकार ये किसके अनुसार, आचार्य मम्मट के अनुसार। याद रखिएगा साहित्य दर्पण के अनुसार अलंकार के लक्षण अलग हैं और काव्य प्रकाश के अनुसार आचार्य उसके लक्षण अलग है। अलंकार के दोनों के अनुसार अलग अलग हैं, भेद भी अलग अलग हैं। और इसका लक्षण देखते हैं हम क्या कह रहे हैं, ससंदेहस्तु भेदोक्तौ तद न उक्तौ च संशय। क्या कहना चाह रहे हैं, ये छोटा सा हमारा क्या है, इसका लक्षण है। हिंदी में देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ससंदेहस्तु, ससंदेह तो वह अलंकार है जहां उपमेय का उपमान के साथ संशय, संशयात्मक ज्ञान होता है, अर्थात संशयात्मक ज्ञान होता है और वह भेद की उक्ति तथा अनुक्ति से कितने प्रकार के, तद उक्तौ और न उक्तौ, अर्थात भेद की उक्ति के अनुसार से वो क्या है तथा अनुक्ति के अनुसार से दो प्रकार की होती है। एक तो कही जा रही है और एक नहीं कही जा रही है, अर्थात एक भेद उक्ति है और एक भेद की अनुक्ति है। उसके प्रकार से ससंदेह अलंकार कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का। भेद देखते हैं संदेह अलंकार के। संदेह अलंकार के भेद इस प्रकार हैं, वही हम ऊपर पढ़ के आए हैं, लक्षण में ही पता चल रहा है। भेदोक्ति के अनुसार, भेदोक्ति होने पर और भेद की अनुक्ति होने पर हमारे जो संदेह अलंकार है वो दो प्रकार का हो जाता है। लक्षण याद रखिएगा, फिर से बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट देखते हैं रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक तद रूपकम भेदौ या उपमान उपमेयो। क्या कह रहे हैं, जो उपमान तथा उपमेय का अभेदो अर्थात अभेद रूप अर्थात कल्पित अभेद या फिर आरोपित है वह रूपक अलंकार होता है। समझ रहे हैं आप, जो उपमान तथा उपमेय का अभेद, देखिए उपमा में पढ़ के आए हैं हम साधारण धर्म होगा दोनों में, उत्प्रेक्षा में पढ़ के आए हैं, उत्प्रेक्षा में क्या था, संभावना होगी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उपमा रूपक, संदेह, संदेह में संशय था अलग से। और यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं रूपक, रूपक में क्या होता है, उपमा, उपमा उपमान और उपमेय का क्या होगा, अभेद आरोप होगा, अभेद रूप वह रूपक अलंकार है। देखते हैं, उपमा में उपमान और उपमेय के साधारण धर्म का कथन होता है किंतु रूपक में साधर्म्य के आधार पर अभेद का आरोप किया जाता है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अंतर बता रहे हैं किनके बीच में, उपमा के बीच में और रूपक के बीच में, कि उपमा में तो उपमान और उपमेय के साधारण धर्म का कथन होता है जैसा हमने अभी बताया, और इसमें क्या होगा, उसका आरोप किया जाता है। अगला देखते हैं, अगला कह रहे हैं उपमा में प्राय साधारण धर्म या उपमावाचक का प्रयोग होता है, जैसे कि एव है। एव देखते हैं हम, मुख एव चंद्र, चंद्र में वो मुख अर्थात चंद्र के समान कैसा है, मुख है। ठीक है, तो एव का प्रयोग होगा वहां पर, लेकिन याद रखिएगा एव का प्रयोग उत्प्रेक्षा में भी होता है लेकिन दोनों में अलग अलग जगह होता है। ठीक है, तो उपमा में प्राय साधारण धर्म या उपमावाचक का प्रयोग होता है किंतु रूपक में ऐसा नहीं है, रूपक में उसका प्रयोग नहीं होता है। थोड़ा सा और पढ़ते हैं, रूपक के भेद देखते हैं क्या कह रहे हैं। उपमा में उपमेय की प्रधानता होती है किंतु रूपक में उपमान की प्रधानता नहीं होती है। ठीक है, रूपक, रूपक को इन्होंने कितने प्रकार का बताया है, सांग रूपक, निरंग और परम्परित, तीन प्रकार के रूपक बता दिए और तीनों के भी नीचे अलग अलग भेद बताए हैं कि जो सांग है वो भी दो प्रकार का होता है, समस्त वस्तु विषयक, एक देशवर्ती अर्थात समस्त वस्तु विषयक है और एक सिर्फ एक देशवर्ती है। निरंग देखें तो शुद्ध है और माला है। परम्परित है, जो परम्परित का क्या है, वो परिशिष्ट, श्लिष्ट होगा और आश्लिष्ट होगा। और यहाँ पर श्लिष्ट और आश्लिष्ट भी दो प्रकार के हैं, शुद्ध माला और शुद्ध माला, अर्थात शुद्ध माला, शुद्ध और माला दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको जो हमने अभी अर्थ अलंकार किए हैं वो अच्छे समझ में आ गए होंगे। कौन कौन से किए हैं हमने, उपमा किया है, उत्प्रेक्षा किया है, रूपक किया है और ससंदेह किया है। कल को हम बाकी के अतिशयोक्ति करेंगे और अतिशयोक्ति कर लेंगे, विरोधाभास करेंगे और कर लेंगे हम स्वभावोक्ति, परिसंख्या और भ्रांतिमान। और फिर हम एंड में एक बार देख लेंगे कि उनमें क्या 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 है, भेद किसके अनुसार कितने हैं। ठीक है, चलिए आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं। अच्छा, सवाल बताइए आप कि उपमा में क्या, उपमा में साधारण धर्म होता है प्रधान या फिर क्या संशय होता है या फिर संभावना होती है। ठीक है,
चलिए फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।